परमेश्वर जो आपने जीवितों की धरती पे जिंदा रखा है, एक मेरे पिता परमेश्वर इसके पीछे मेरे पिता परमेश्वर एक पर्पस है मेरे राजा, जो हम पूरा करने के लिए इस धरती पे भेजे गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। बहुत ऐसे थे मेरे पिता परमेश्वर जो आज का दिन देखना तो चाहते थे, लेकिन ओ मेरे डैडी वो देख ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। बहुत ऐसे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अभी भी मेरे पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तरों पे हॉस्पिटलों में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो चंगा होना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा कि हम मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर सुबह मेरे पिता परमेश्वर एक नई एनर्जी से मेरे पिता परमेश्वर हमें उठाया है मेरे राजा। इन सांसों को मेरे पिता परमेश्वर आज भी आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर हुआ है, हम जिंदा है मेरे पिता परमेश्वर से ले पा रहे सांसों को मेरे पिता परमेश्वर। आपको थैंक्स गिविंग के साथ मेरे पिता परमेश्वर आपके तख्त के नजदीक आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के लहू में मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को ढांप के मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने का मेरे पिता परमेश्वर हयाब बांधते हैं अपने में मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, क्योंकि कोई भी जिसमें सिंह है मेरे राजा वो आपके सामने आ नहीं सकता मेरे राजा। हम डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपका मेरे पिता परमेश्वर स्नेह मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं मेरे राजा। पिता जो समय मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है, हम इसे बहुमूल्य मेरे पिता परमेश्वर जाने, इसका मेरे पिता परमेश्वर हम दुरुपयोग ना करें मेरे पिता परमेश्वर। हम इस समय को मेरे पिता परमेश्वर अच्छे से इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। पिता जो जो मेरे पिता परमेश्वर आप मन्ना हमारे लिए ला रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, उससे हम हष्ट पुष्ट होकर मेरे पिता परमेश्वर अपने मेरे पिता परमेश्वर उन मेरे पिता परमेश्वर जगहों पर जहां से हम छूट नहीं पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, कुछ भी हो सकता है उस पे हम फतेह पा सके मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आज भी आप हमारे लिए बहुत कुछ लाए हो मेरे पिता मेरे राजा, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, अपना हाथ बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर राजा, हमें छुए ताकि मेरे पिता परमेश्वर जब ये वचन आगे लाया जाए मेरे पिता परमेश्वर आपकी रूह मेरे पिता परमेश्वर हमें उसको समझने की शक्ति दे और मेरे पिता परमेश्वर उसको हमारे अंदर आने के लिए मेरे पिता परमेश्वर हमारे दिलों को तैयार करें। ओ त्रिएक परमेश्वर आपका कब्जा हम पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हो जाए मेरे राजा। ओ मेरे पिता परमेश्वर कुछ भी इंसान की बुद्धि से बोला ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, ऐ त्रिएक परमेश्वर आए और मुझ पे अपना कब्जा कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, वही बोलने पाऊं मेरे राजा जिस काम के लिए आपने यहाँ पे बिठाया है मेरे पिता परमेश्वर, नहीं तो मेरी औकात ही क्या है मेरे पिता परमेश्वर राजा। क्या मैं धूलि के समान नहीं हूँ, क्या मेरे पिता परमेश्वर मैं बुलबुला नहीं हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्या मैं धरती पे फेंके हुए पानी की तरह नहीं हूँ मेरे राजा। पिता अपना कब्जा मुझ पे ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, बोलने वाला और सुनने वाले दोनों मेरे पिता परमेश्वर आपके कब्जे में हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, बरकत पाए मेरे राजा। तमाम प्रार्थना प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि आज हमें इतना अच्छा अवसर दिया है कि हम मिलके उसके नाम को धन्य और धन्य कह सके हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम यहाँ पे आज बैठे हैं। आज पवित्र दिन है, आज सब्बत का दिन है, आज उसका बनाया हुआ दिन है, हम उसमें आनंदित हैं। हालेलुया। तो प्रभु आज हमसे बात क्या करना चाहते हैं, उसका टॉपिक क्या है, उसमें रहस्य क्या छुपा है, उससे हम कैसे ले सकते हैं, यही सब कुछ आज खुदा आपके लिए लाए हैं। तो आज का जो टॉपिक है धनवानों को चेतावनी। वाओ हालेलुया, धनवानों को चेतावनी। तो शुरू करते हैं चेतावनी को कि ये धनवानों को पिता क्यों चेतावनी देना चाहते हैं। आजकल तो सब धनी बनना चाहते हैं, आजकल तो धनी सब बनना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर धन देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है, वो परम प्रधान है। जब वो सुख हमें देता है, धन हमें देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो जो आज का जो सरमन है हम शुरू करते हैं शुरू से, जहां से परमेश्वर ने शुरुआत की है। उत्पत्ति निकाले जरा मेरे साथ, उत्पत्ति 13 का 8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और काम की बात पर आके हम उस पे मनन करेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 13 का
8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हालेलुया, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सौर के मार्ग तक वे तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हालेलुया। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। देखने में क्या थे? देखने में क्या थे? हरे भरे लग रहे थे, तराई के पास थे, यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थे। हालेलुया, वाव। क्या था? जब उसने आंख उठा के देखा, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वे सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सौर के मार्ग तक वे तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। क्या यहोवा की वाटिका यूं थी? यहोवा की वाटिका क्या नॉर्मल बात है? यहोवा की वाटिका में हर एक अच्छा फल, अच्छा पेड़, अच्छा पौधा, अच्छा वहां पे जानवर पाया जाता था, जो मनुष्य के लिए बनाया था परमेश्वर ने। उस तरह की वो यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। वाव। तो फिर क्या हो गया था? जो अब यहाँ लास्ट आयत में वचन कहता है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लीजिए, अब क्या यहाँ से हम अनुमान लगाएं? यहाँ से क्या अनुमान लगाएं? अरे वो तो इतने हरे भरे उपजाऊ, अरे इतना वो यहोवा की वाटिका की तरह थे और सब कुछ वहां पे फल फूल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई थी जी परमेश्वर को वहां पे अपना क्रोध लाने की? क्या आज हम अमीर हो चुके हैं? क्या आज हमारे पास हर वो चीज जिसकी डिमांड एक घर, एक परिवार करता है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास क्या फ्रिज नहीं है? हमारे पास क्या कूलर नहीं है? हमारे पास क्या अलमारियां नहीं है? हमारे पास क्या अच्छे बेड नहीं है? हमारे पास क्या अच्छी किचन नहीं है? हमारे पास क्या अच्छा गैस नहीं है? हमारे पास क्या हर चीज, हर रोज क्या हम मच्छी, मीट, अंडा खाने वाले नहीं है? हमारे पास कौन सी कमी है? आज परमेश्वर हमें क्या चेतावनी दे रहा? हम अमीर होके कैसे हम चेतावनी को इसको ले सकते हैं? हम खा पी कर भी हंकार में आ सकते हैं, ये चेतावनी है। हमारा एटीट्यूड जो परमेश्वर ने दिया है, उससे हमें परमेश्वर ने कहा है कि आपको फ्री दिया है, आप फ्री दें। आपको परमेश्वर ने वो धन, वो चीज जो प्रोवाइड करवाई है, वो दूसरों को, जिनको औरों को भी जरूरत है, केवल आपके परिवारों को नहीं, उनके लिए भी आपने दया दिखानी है, आपने प्रेम दिखाना है। अब्राहम जी को कोई लालच नहीं था, कहता कोई गल नहीं, तू चुनने जड़ी तू चुनी, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था। हालेलुया। और उसने हरी हरी अच्छी अच्छी तराई वाली जगह ले ली। और लास्ट आपको पता है सदोम और अमोरा का क्या हुआ था। आज हम अपने अंदर क्या एटीट्यूड लेके बैठे हैं? क्या हमारे नेचर है? क्या हमारा अंदर का स्वभाव है? इस पे डिपेंड करता है कि हम अकड़ तो नहीं गए,
क्या हम अपनी अकड़ में धनवान हो गए हैं? क्या हम अपनी ढा में धनवान हो गए? क्या हम अपनी जेलसी में धनवान हो गए हैं? ये आज बात कर रहा परमेश्वर का वचन आपसे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बड़ा संभल के कदम रखना है, फूक फूक के कदम रखना है। हालेलुया। एक और है, आगे चलते हैं। आपको पता ही है अब्राहम की ही वजह से लूत को फिर वहां से दो मोरा से परमेश्वर ने निकाला था, क्योंकि अब्राहम लूत के साथ चाहे रहता था, उसका रंग उस पे नहीं चढ़ा था, वो परमेश्वर से डरता था और डरता रहा। हालेलुया। तो आगे चलते, सेकंड राजा, दूसरा राजा 5 का मैं एक नो 1 से नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 20 से। हालेलुया। ये धनवान होने के चक्कर में क्या होता है ना, ये चेतावनियां परमेश्वर क्यों दे रहे हैं। वे उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था। ये आपको नमान कोड़ी को शुद्ध किया जाना, ये सारी स्टोरी आप जानते हो। जब नमान ने परमेश्वर के दास एलिशा से कहा कि तू, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं, जब वो अच्छा हो जाता है तो एलिशा कहता है मैं नहीं कुछ भी लेना। ठीक है, जहां पे मैं लास्ट पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वो चला जाता है तो क्या होता है। वे उसके यहाँ से थोड़ा दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वे ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, अंडरलाइन, पिन पॉइंट लिख लीजिए। हालेलुया। अगर आप इसको नोट करोगे तो आप भी कहीं पे नोट किए जाओगे। हालेलुया। कहता है अरे कोई आसान बात है, यहोवा के नाम की शपथ उठा ली। हालेलुया। कहता है परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए। नाम देखो, परमेश्वर की शपथ खा ली है और भविष्यवक्ताओं के को भी बीच में ले आया है। मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किंकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किंकार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किंकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उनके आगे आगे ले चले। जब वे टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। हालेलुया। चलाक, आज भी बड़े चलाक है ने दुनिया के, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ने आज भी। तो घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब क्या हुआ, तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, इनोसेंट बन के, है ना। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? तब भी नहीं, थोड़ा भी कांपा, गिरा नहीं, झुक नहीं गया अपने स्वामी के सामने के देखो मेरे से गलती हो गई है, फिर भी देखो क्योंकि शपथ खा चुका है। गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अरे झूठ, भाव नहीं गया, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, स्वामी ने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। इतना क्लियर देख लिया। हालेलुया, इतना क्लियर, वाओ। उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था।
क्या ये समय चांदी या वस्त्र जहाँ जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिमसा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। लीजिए, अब एक शपथ इसने खाई, गेहजी ने। लास्ट में मैंने आपको बोला था मैं कुछ बताऊंगी। एक शपथ एलीशा खाता है, जब इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। जब वो ठीक हो जाता है, नमान तो कहता है कि भेंट ग्रहण कर हम लाए कुछ, तो एलीशा जी कहते हैं, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। वो फ्री कर रहा है, पिता से लेके फ्री बांट रहा है, और दूसरे को पता नहीं क्या लालच आ पड़ा है। कहता ले बस असि इन्नी सेवा टहल कर दे, हम इतनी इसकी सेवा कर रहे हैं और कुछ आ रहा है, इस जे कुछ लेगा तभी तो हम में बांटेगा, बांट नहीं रहा। अब चलो कोई गल नहीं, इसने तो कह दिया, मैं कोई मेरे को क्या पागल कुत्ते नहीं काटा, मैं भाग के जाता हूं, मैं ले लेता हूं। हाँ, भाग गया। अपने स्वामी की शपथ की उसने जरा भी एक बार भी सोचा नहीं कि मेरे स्वामी ने जिसके सामने मैं रहता हूं उसने इनकार कर दिया है उस चीज को लेने का। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। परमेश्वर कहता है फ्री दिया है, फ्री बांटो। हालेलुया। तो जाकर फिर उसके पीछे आपको पता ही है सब हाल। तो क्या करता है, कोड़ मूल ले लेता है, बोल जाके फंस के वहां पे। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं। जब हम चर्च में बैठते हैं ना, जो कोई पास्टर के साथ ज्यादा गहरी दोस्ती, जा कोई ज्यादा अमीर, जा कोई ज्यादा भाता है परमेश्वर के दास दासी को, हम उससे दोस्ती करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं रहता है कि अमीर जो है वो अहंकार से भरे रहते हैं। हमें जगह चाहिए, कहीं कब कैसे ना तैसे ना जगह चाहिए। आज दुनिया में ना जो धनवान है उनसे हाथ मिला के हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर लिया है हमने। वो गरीबों का यार है, वो गरीबों का दोस्त है, मित्र है। हालेलुया। तो हमें आज किससे हाथ मिलाना अच्छा लगता है, जैसे गेहजी भाग के गया ना, तो हमें भी वैसे ही अच्छा लगता है। अरे पास्टर कईयों को इग्नोर कर देते, उनको पता है इनमें एटीट्यूड ज्यादा है, इनमें अहंकार ज्यादा है, तो वो इतना उनको तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि उनको उनकी शायद कोई बड़ा मॉल हो, उनका बड़ा बिजनेस हो। हम पूछो करके जाके खड़े होकर वहां से उनके साथ दोस्ती पाने की कोशिश करते हैं। अरे निकम्मो, उनको जिसने दिया है आपको नहीं दे सकता, और जो आपको मिलेगा उसमें कभी भी प्रभु दुख नहीं मिलाएगा, ये भी आपको पता नहीं। पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। और जो उस अमीर से आपने जब दोस्ती डाल लेनी है, जब आप उस अमीर के घर जाने लगोगे, जब आप उस अमीर को अपने घर बुलाने लगोगे, वो अमीर अपने घर से किसी शॉप से आपके लिए गिफ्ट लाएगा, आप अपने घर से उसके लिए गिफ्ट लाओगे। ये देन लेन के चक्कर में आप परमेश्वर के वचन को भूल जाओगे। हालेलुया। पता नहीं उस अमीर ने कैसे कितना ज्यादा टैक्स लेकर, कितना ज्यादा महंगा वो चीज बेचकर वो पैसा इकट्ठा किया है, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करते। बेईमानी का पैसा बोलते हैं परमेश्वर उसको, जो 1% चलो अपना टैक्स लेना रहता है, हमने वो बिल भरने होते हैं, उसने भी दुकान का चलो शॉप का किराया अगर उसकी खुद की नहीं है देना होता है, उससे भी 10 गुना ज्यादा, आज 50 ही रखो आप, 50 गुना ज्यादा बढ़कर दुकानदार ले रहे हैं, मॉल वाले ले रहे हैं, शॉप वाले ले रहे हैं। तो वो वैसे अमीर हो गए हैं लोगों का। अरे किसी के पास मानो उसकी 500 रुपया वो दिहाड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, दिन का उसकी कमाई है, और उसकी बच्ची को चाहिए अब एक ड्रेस। अब वो अमीर का उसको लिहाज नहीं है, किसी का अमीर को किसी का लिहाज नहीं करता वो, उसने टैक्स वो लेना है, पैसा तो लेना है उसने।
उसको ड्रेस वो उसी प्राइस पे देगा। उसको तो ज्यादा ही महंगा लगाएगा, क्योंकि उसको पता उसने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए करना ही करना है। तो वो बेचारा और मेहनत करेगा, उसकी हाय जब निकलेगी ना तब जाके पता चलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें अमीरों से दूर रहना। जिनके दिल परमेश्वर के पास होकर अमीर हो गए हैं, हमें उनके पास रहना है। हालेलुया। अमीरी श्राप नहीं है, अमीरी पाप नहीं है, लेकिन अमीर हो के अकड़ जाना, अपने आप में एटीट्यूड रखना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये श्राप है, ये पाप है। ये कोड है हमारे लिए जो हम भाग के जाकर ले लेते हैं। हालेलुया। जो हम जाने अनजाने में हम इनको पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन ये नमान के लिए ही है, ये गहेजी के लिए ही है, ये एलीशा जी के लिए ही है। तो फिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये हमारे लिए हमें एग्जाम्पल दिया प्रभु ने। हालेलुया। तो भागना नहीं है किसी के पीछे। किसके पीछे भागना है? वचन के पीछे। हमें परमेश्वर को, हमें प्रभु को हमें ढूंढना है। कहता धर्म और राज्य की खोज कर, ये चीजें तो तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। अरे तू अगर अमीर को नहीं देखता तो उसका दिल इतना अंदर से हिल जाएगा, सभी मेरे को पूछो पूछो करते। ये नहीं करता क्योंकि तू खुदा से डर रहा है। आप वो बने जो परमेश्वर से डरने वाले हो। अमीर से डरने वाले आप मत बनो। कोई पास्टर भी अमीर हो सकता है, कोई बिशप, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट भी अमीर हो सकता है। उसकी अगर उसकी गर्दन से आप पहचान सकते हो। हालेलुया। जिसकी गर्दन जो ऐसे अकड़ा के रखते हैं ना, मोर की तरह, उसमें अकड़ होती है। जो सबको नीवे होके मिलता है ना, वो हम्बल पर्सन है। मेरा प्रभु यहाँ पे धरती पे आके अपने चेलों के पांव धो गया है, और आपकी अकड़ में आप अमीर होते चले जा रहे हो। ये है वो धनवानों को चेतावनी, जो अपनी अकड़ में धनवान हो चुके हैं। हालेलुया। जब मैं इसको अकेले में वैसे पढ़ी हूं तो ये प्रकाशन तब परमेश्वर ने यूं नहीं दिया था। ये ऑनलाइन है। हालेलुया। लिख लीजिए, ये सीधा ऊपर से मन्ना फ्रेश आ रहा है। हालेलुया। तो चलें, समय नहीं ज्यादा आपका जाया करते, अपना और प्रभु का भी, क्योंकि प्रभु हमारी तरफ अपने आप को झुकाए वहां जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया। तो निकाले जरा याकूब, निकाले। आज आंखें फटी की फटी कर देने वाला है प्रभु जी। याकूब। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। 5 का मैं 1 से आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अरे धनवानों नू क्या लोड़ते है प्रभु, तुसी ते धन दिता है। ये किहनू लिखन दे हो? ये किसको लिख रहे हो आप? प्रभु वो तो आप ही की चर्चों में जाते हैं हर संडे को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर हफ्ते उनकी गवाहियां हैं प्रभु जी। ये क्या हुआ? आप क्यों उनको चेतावनी दे रहे हो? आगे चलते हैं। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वे काई तुम पर गवाही देगी। लीजिए। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हालेलुया। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उनको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वे तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। इस वचन को हम अपने लिए कैसे ले सकते हैं? ये जो वचन है
स्पेशली हम शुरुआत करते हैं बिशप जी से, फिर प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, नॉर्मल पर्सन, सबको लपेटा है परमेश्वर ने। हालेलुया, सबको। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, वो जो समय समय हमें जिताते रहते हैं। ये तो तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है। हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों की फिक्र पड़ी रहती है, अरे उनके लिए पैसे जोड़ जाएं, अरे मेरे बच्चा अच्छा स्टडी कर ले। परमेश्वर कहता आज का दिन, आज का दुख क्या कम है? आप कल परसों नरसों की आपको फिक्र पड़ी रहती है। कौन है जो धरती पे ओस गिराता है? कौन है जो धरती पे ओले गिराता है? तो वो क्या आपकी फिक्र नहीं करेगा? जो जानवरों को देता, चिड़ियों को देता है, आपको नहीं देगा? आप आज का तो परमेश्वर के साथ अच्छे से समय स्पेंड कर लो। तो धन बटोरने की पड़ी है। कहता काई लग गई है, कीड़े खा गए आपके कपड़ों को। ये कौन से कपड़े हैं जिनको कीड़ा खा गया है? जो 10,000 की ड्रेस ली थी, वो मेरी भी आज हो 1400 की है। हालेलुया। जो 10,000 की ड्रेस ली है उसको कीड़ा लग गया, तो फायदा क्या मेरे को 10,000 खर्चा करने का? मैंने किया जो 10,000 खर्चा, उसी 10,000 के मैं सूट लेकर अगर उन बहनों को दे देती जो बहनों के पास कपड़ा नहीं है, चाहे 500 का अच्छा वाला कपड़ा लेके उनको देती, वो खुद सिला लेती, खुद सिल लेती, तो क्या ही अच्छा होता। यो धन मांग रहा है प्रभु। हालेलुया। मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का कि इतनी ज्यादा महंगी मेरी ड्रेस नहीं है। हालेलुया। तो हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आज भी समय है, आज भी समय है। ये अंतिम दिन की बात जब जाके ऊपर खड़े होना है ना, जहां पे जवाब देना है आपने, तब पता चलेगा। अभी भी समय है, अभी से डर जाओ। धनवान बनने में नुकसान ही है, कोई ज्यादा बड़ी हो नहीं हैगी। जे तो धन मिल गया है, जो आपको धन मिल ही गया है, तो अकड़ को मार डालो, नम्र और दीन बन जाओ। जाके जिस बुजुर्ग के ना हाथ ऐसे नहीं उठते, पैरालाइज्ड हो गए हैं, उनको खाना खिलाओ जाके अपने हाथों से। बच्चों को तो निवाला देते हो, पत्नी को तो बड़ी अच्छी अच्छी बुर्कियां मुंह में डालते हो। कभी उस बुजुर्ग और क्या बोलते हैं उसको, बुजुर्ग अंकल बुजुर्ग आंटी के भी मुंह में बुर्की डाल के देख लो, जिनका हाथ नहीं जाता मुंह तक, जो जिनको क्रपल बोलते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, उनके मुंह में भी बुर्की डाल के देखो। वो अगर जुबान से नहीं ना बोलेंगे, उनकी आंखें बोलने लग जाती हैं। हालेलुया। वो धन परमेश्वर मांगता आपसे। हालेलुया। कभी किया है ऐसा जो मेरा पापा आपसे खुश हो? हालेलुया। आप तो मंगवाते हो अपना सामान और घर में है मम्मी और डैडी, और आप चुपके से ले जाते हो बेडरूम में, और आपको खाना रहता है अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, दोनों मिलकर अच्छी चीज खाओ। वो बुजुर्गों को क्या स्मेल नहीं आती कि अंदर क्या खोला है? जो आप स्पेशल खाना बाहर होटल से मंगवा के लाते हो, मम्मी आज मुझे भूख नहीं है, तो जब बेडरूम में जाके खोल के खाना खाते हो ना पैकिंग, तो क्या बाहर खुशबुएं नहीं जाती? तो क्या माँ का मन या बाप का मन दुखी नहीं होता? निकम्मो। हालेलुया। आपसे तो आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती। आपसे, आप अमीर हो, आप अमीर अपने आप को समझते हो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हो आप। हालेलुया। उस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है, आपको भी उठाती थी, यूं पकड़ पकड़ के चलती थी, और घर का झाड़ू बर्तन चौका रोटी पानी सब तैयार करके रखती थी। और जब आप पैदा हो गए, सो के नहीं देखा उसने। आप जब पेट में थे तब भी नहीं सोती थी, जब आप पेट से बाहर निकाले परमेश्वर के अनुग्रह से, तब भी वो नहीं सोई। कितने सालों मां नहीं सोई। माँ बुजुर्ग भी हो गई है, तब भी नहीं सोती कि मेरा बेटा मेरी बेटी अभी तक घर में नहीं आई। हालेलुया। अमीर हो आप कहते चल बुड्ढी तो दिमाग खांदी रहती है, चल बुड्ढी को तो यही काम है, अरे बुढ़ा ये तो इसको तो यही काम है। कौन नहीं कहता? कमेंट में लिखे।
कि मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचती। कौन है जो कहता है नहीं अपनी पत्नी को डार्लिंग, फिर क्या हो गया, इतना इतना सा ले लेंगे, मम्मी पापा कौन सा बाहर जाते हैं वैसे ही शर्माते रहते हैं, चलो आज मम्मी पापा के साथ बैठकर बाहर डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे, अरे डाइनिंग टेबल नहीं, छोटे टेबल है, मंजा है घर में, बैठे हैं हम उनके साथ बैठ के खाते हैं। अरे खुदा आपको वो धन जोड़ने को बोल रहा, हालेलुया, ये अमीरी है। और दूसरे धनवानों को तो चेतावनी दे रहा है परमेश्वर, हालेलुया। आपको कोई नहीं समझाने वाला, क्यों? जब आप 10,000 की ड्रेस अप आके जाओगे तो इंप्रेशन भी तो बढ़ने वाले हैं, है ना। आपने अट्रैक्टिव करना है दूसरों को, आपने दूसरों को दिखाना है, देख मैं पिछले संडे और डाल के आई थी, इस संडे और डाल के, और कई तो अरे क्या सुनने को मिलता जी, हम तो धुलाते भी नहीं है, ऐसे अपने फला रिश्तेदार को दे देते हैं। इतना एटीट्यूड, रिश्तेदारों को दे रहे हो, अपनी बहन को दिया है, अपने भाई को दिया है, किसी और को तो देके देखो। अपनी बहन को दे रहे हो, अरे परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम उसी को नमस्कार करते हो जो आपको नमस्कार करते हैं तो क्या बड़ा करते हो, हालेलुया। बी केयरफुल, हम क्या करते हैं, हम अंदर क्या लेके जाते हैं। जब हम संडे चर्चिस में होते हैं, हम जब चर्चिस से बाहर जाते हैं, हमारे अंदर से क्या निकलता है, हमारे मन के विचार, हमारे कल्पनाएं, हमारी सोचें, हमारी समझें, हमारी बुद्धि किधर है, हालेलुया। वहां पे हम स्कूल में बच्चा क्या करने जाता है, सीखने के लिए जाता है। हमने भवन में क्या करने जाना है, अपने ड्रेस दिखाने के लिए, पर्स दिखाने के लिए, है घड़ियां दिखाने के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड की लगा रखी हैं, और बार बार हम यूं करती रहेंगी, अरे मुंदियां, वो सोना डाला रहता है, वो दिखाने के लिए। हाँ, हालेलुया। हम सेंस से काम लें, खुदा से बुद्धि मांगे, बुद्धिमान स्त्री बने, हालेलुया। जो परमेश्वर को भाए, बुद्धिमान पुरुष बने, बेटी और बेटा बने अच्छे, हालेलुया। जिनके घरों में बुजुर्ग रोते हैं ना, वो चाहे जितने मर्जी अमीर हों, वो गरीब ही रहने वाले हैं। ऐसे रोने वाले जैसे पप्पा ने वार्निंग दी है, ऐसे रोने वाले हैं। जिनके बुजुर्ग आपस में बातें करते हैं, माँ बाप, हमने इस दिन के लिए इसको पाला था कि हमसे बात तक ना करे। आप किसी थर्ड पर्सन के पीछे लगकर, जो आपकी जिंदगी में 20 साल के बाद आता है, उसके पीछे लगकर उस माँ को भूल जाते हो जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा। जब बिस्तर गीला करते हो ना, तो उस गिल्ली जगह पे माँ अपने आप को खिसका लेती है, आपको आगे कर देती है, और वहां पे गिला कर लेते हो, माँ उधर चली जाती है और वहां पे कुछ और बिछा के आपको डालती है। आप भूल गए हो, आपकी पत्नी है, जब वो प्रेग्नेंट है तो आप उसके लिए चाय का कप भी बेड पे लेके जाते हो। माँ का सर दर्द कर रहा हो तो कभी आपने दबाया तक नहीं। हालेलुया। आप अनुग्रह लेने के लिए संडे को चर्चों में जाते हो, ऐसे अनुग्रह नहीं मिलेगा। चेतावनी दी है पप्पा ने, अमीर होना है तो सब ये पैसे की अमीरी ना ढूंढे। पैसे के अमीरों को परमेश्वर ने चेतावनी दी, जो पैसे से अमीर बन के बैठे हैं और जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उसको चेतावनी दी है पापा ने। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हर रोज अपनी बाहों को पसारे ऐसे ऐसे खड़ा। जो पर्सन अपने घर में अपनी माँ और अपने बाप को, जब वो घर में अब आते आप उनकी बाहें नहीं देखते हो, तो पिता की कहां से देख लोगे आप? आप अपने मम्मा पापा से प्यार करके देखें, फिर देखें परमेश्वर का अनुग्रह कैसे आप में बढ़ता है, कैसे आपके घर में शांति आती, उस पैसे में कैसे बरकत बढ़ती, आपको बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आप इन्वर्टर लगवाते हो,
अपने कमरे का पंखा चलता रहे। आपके कमरे का, आपका वो दूसरे कमरे में आपके बच्चे हैं, वो पंखा चलता रहे, तीसरा पंखा नहीं चलना चाहिए। उनको आपने वो लेके दे दिए हैं पंखियां कि वो अपने आप वैसे ही, अरे आपको पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब वो इसी काम के लिए है। और आप इन्वर्टर के नीचे जो पंखे चलते हैं, आप और आपके बच्चे उन पंखों की हवा लें, उनको आवाज नहीं लगा सकते। आपके एक कमरे में आ जाते हैं, हम यहीं सो लेते हैं, आ जाए। ऐसा एटीट्यूड हो चुका है। ऐसी अमीरी का क्या फायदा। और बाहर शो करते हो कि हम अरे 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 बहुत प्रेम करते हैं। इतना अमीर बन चुका है इंसान, अकड़ में भी अमीर बन चुका है, दिखावे में भी अमीर बन चुका है, झूठ बोलने में अमीर। अरे 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 क्या पीएचडी कर रखी है, धोखा देने में, डबल एमए, हाँ वो भी इंग्लिश में। पिता को तंग ना करें। हालेलुया। आगे चलते हैं। मत्ती 6:24 निकालो। थैंक यू डैडी। मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर से पढ़ती हूँ। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दूसरा परमेश्वर कौन है? यहाँ पे लिखा है धन। आप या परमेश्वर की सेवा कर सकते हो जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, या फिर धन परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड है। आप परमेश्वर से वैर रखोगे, प्रेम नहीं रखोगे, क्योंकि आपने पैसे को स्वामी बना लिया है। आपने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। आप क्या दूसरे के गले के ऊपर पांव रख के आगे नहीं बढ़ते? आप तो एक पास्टर के दिल में जगह लेने के लिए, जो वहां पे पहले से सेट किया रहता है, परमेश्वर के दासों की सेवा करता है, इतने सालों से वो उससे जुड़े रहते हैं। आप आते हो और उसके गले पे पांव रख के आगे निकल जाते हो। पास्टर भी कम नहीं है। कहते हो अरे कल आया, इतना प्रेम हमसे, इतने ज्यादा तो कोई प्रेम ही नहीं कर सकता। उनकी जो पहले सेवादार सेवा करते थे, उनको वो भूल जाते हैं। अपने घरों में खुदा से उसी दास के लिए अनुग्रह मांगते हैं, अपने घरों में बैठकर। हालेलुया। इतना दिल दुखी मत करो पिता का कि वो अनुग्रह ही करना भूल जाए आप पे। कितना सताओगे, कितना और सताओगे? क्या कम है कि कीले कटवा ली उसने? और क्या करोगे? हालेलुया। आगे चलते हैं। दो स्वामियों की सेवा। लूका 16:19। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। आपने पढ़ी है, लेकिन परमेश्वर आगे लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यही है वो जो हम याकूब में पढ़ के आए हैं। सुनो तो लो, अपने आने वाले क्लेश पर रो। हालेलुया। हालेलुया।
थैंक यू फादर। भाई हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। और यहाँ पे क्या है, तुमने 5 में लिखते हैं प्रभु जी, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। ये लाजर को क्या कह रहे हैं परमेश्वर, देखते हैं। धूमधाम के साथ रहता था, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और कौन लेने आया? वो कंगाल मर गया और स्वर्गीय दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। जिसको आप तुच्छ जानते हो ना, जिसको गरीब जानते हो, जिसके आप फटे कपड़े देखते हो ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह उन पे बड़ा है। हालेलुया। वह धनवान भी और गाना गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। कहां से, मैं फिर से दोबारा पढ़ती हूं आपके लिए। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, किसने? धनवान ने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है। आप पंखे के नीचे सो लो। हालेलुया। आप एसी लगाओ, माँ बाप को खुड्डे में कमरा दे दीजिए। हालेलुया। सब देख रहा है परमेश्वर, कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से ऊपर पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। आज अब्राहम जी आपसे परमेश्वर के वचन के जरिए कह रहे हैं, क्या आपके पास भी तो पुस्तकें हैं? ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, परमेश्वर की वाचा। आप क्या कर रहे हो? ये साइंस एंड वंडर्स हो जाए हमारे घर में, बस एक गवाही।
यह है धनवानों को चेतावनी। तड़प रहा है उसी को जिसके शरीर में घाव थे, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, जिसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे। कहता अपनी उंगली का आगे कोना भिगोकर पानी में मेरे मुंह तक वो उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आपकी आत्मा आज आपको कितना को चोट रही है अंदर से, या आप जाने कि प्रभु आपसे आज बात कर रहा है। कोई ना कोई तो है जिसके साथ परमेश्वर का वचन आज खुल्लम खुल्ली बात कर रहा है। हालेलुया। कहता तुम जिसे रोज मिलते उससे प्रेम तो आपसे बन नहीं पड़ता, जिसे आपने देखा नहीं उससे कहां से प्रेम कर लोगे। हालेलुया। हमारे पास भी है जिंदा कलाम। पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, कोई पाप एंट्री ही ना कर सके। चलते फिरती अंजील बन जाए, जिसे देख के वैसे ही दूर से वो कल्टी मारे भाग जाए, हमारे पास आने की उनकी जरूरत ना हो। किसकी? पाप की। पाप दरवाजे पे खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है और वो तुझ पे प्रभुता करना चाहता है। हालेलुया। यह है चेतावनी अमीरों को, धनवानों को, जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते और अच्छा खाना खाते हैं। हालेलुया। आप जाने, निकाले जरा प्रकाशित वाक्य तीन का 17। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 से मैं पढ़ती हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। जैसे अमीर कहता था कोई टेबल से गिरता तो जाओ लाजर को भी दे दो, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। नरक में जब जाना है, जैसे धनी गया है, सड़ गया, तो कपड़े कहाँ गए? वो जो टॉरी कपड़े 10-10 हजार 15-15 हजार की ड्रेसेस है, कहाँ जाएंगी? वैसे ही यहीं पे रह जानी, जो पहन के हमने जाना है वो भी सड़ जानी है ना, तो फायदा क्या है? हालेलुया। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अरे बाप रे बाप, तू नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। वाओ, इसमें से क्या है वो? आप सब हो, अभागे भी हो, तुच्छ भी हो, कंगाल भी हो, अंधे भी हो, नंगे। अंधे क्यों हो जी? अंधे इसलिए हो कि परमेश्वर का वचन आपके आंखों के सामने है और आप इसे अपने अंदर लेना नहीं चाहते। पढ़ते हो लेकिन इग्नोर करना जान गए हो। इग्नोर करना सीख लिया हमने परमेश्वर को। अरे उसके लिए जिसके लिए लिखा है, मेरे लिए थोड़ा लिखा है। इतनी बेईमानी। अभागे हो क्यों? क्योंकि ये वचन आपके सामने आया, जैसे आपके सामने आया, आपने इसको इग्नोर कर देना है। अभागे हो आप। अगर तो आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, अगर तो आप इसे ले लोगे, अगर तो आप इसे खा लोगे, अगर तो आप इस पे मनन करोगे, अगर तो आप इसको प्रार्थना में रखोगे, अगर तो आप आंसू बहाओगे, अगर तो आप अपने कपड़े नहीं खुद को फाड़ लोगे, तब आप धनी हो। हालेलुया। नहीं तो नहीं। आगे चलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सम्मति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे ले। अरे वचन, हालेलुया।
आग में तया हुआ सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। वाव, ये कौन सा सुरमा है, ये कौन से श्वेत वस्त्र हैं, और उस जिसको पहन के हमने नंगे नहीं होना है, हमें लज्जा ना आएगी, जिसको पहन लेंगे हम जब हम अपना नंगापन जो है वो ढांप लेंगे, है ना। तो हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, oh hallelujah, holy 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 holy, thank you father, thank you daddy, thank you अब्बा। एक वचन मेरे को याद आ रहा है, अगर मुझे फुर्ती से मिल जाए। हाँ, यह प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है। क्या? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। कौन से ये कौन सा कपड़ा है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम, अमीरों के लिए लिखा है। चेतावनी है अमीरों को, तो धनवानों को, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है प्रभु कि मैं तेरे को सलाह देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे ले, ये वचन कि तू तनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले। आओ, यहाँ पे हम देखते हैं कि कपड़े जो महीन, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है। अब जो नॉर्मल ब्राइडल आप देखते हो, जब परमेश्वर के बच्चियां जब शादी होती तो चिट्टी ड्रेस डालती हैं। हालेलुया। तो श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और तू आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अरे, हमें दिन रात उसके लिए रोना है कि प्रभु जी मैं देखने लग जाऊं कि वो कौन सी चीज है जो हमें आंखों में डालनी। उसका वचन पढ़े, उसको, वो हमारी आंखों को उज्जवल कर देने वाला वचन ये, और हमें खरा, है ना, धर्मी, पवित्र, शुद्ध कर देता है। कौन? पास्टर ले हैंड करके? नो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सत्य, जीवन और मार्ग केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और ये उसका वचन है। ले हैंड जितनी मर्जी करा लो, जब तक ये आपके जहन में नहीं उतरेगा ना, तब तक ले हैंड भी कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। कहता मुर्दों में से भी कोई उठ के चला जाए तो भी कोई काम नहीं आने वाला, तो भी वो यकीन नहीं करेंगे। उनके पास क्या मूसा की दी हुई पुस्तक नहीं है? हमारे पास तो उससे भी आगे की है, प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। वो अपने प्रेम करने वालों से कुछ नहीं छुपाता। क्या हाल होने वाला है ना, ये सब लिखा है। धनवानों का क्या हाल होने वाला है, ये तो आपने सुन ही लिया है। यहाँ पे एक और वचन कोड करती हूँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा आपको सुकून देने वाला, आपके दिल को गदगद कर देगा। ठीक है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और 12 में क्या कहता है? ये है प्रकाशित वाक्य 22 का पढ़ रही थी मैं, 14 और 12 में क्या कहता है मेरा प्रभु? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अल्फा ओमेगा मैं, पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं हूं, परमेश्वर कहता। हालेलुया। किसके अनुसार? काम के अनुसार। तो काम कर करके धन इकट्ठा कर ले जी, करोड़पति हो जा, अरबपति हो जा, खरबपति हो जा, धनवान की तरह लाजर को पुकार फिर मेरी अपनी उंगली का सिरा डोब के ना मैंने तृप्त कर दे। हालेलुया। ऐसा होने वाला है। धनवान, कितना धन कितनी खतरनाक चीज है। लालच, लालच जो है ना,
वो धन इकट्ठा करने के लिए काफी हाय 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 उन्हें इतना सोना सूट पाया हुए मैं भी लेना ही हूं। उसके पास है, तू क्यों मरती जा रही है? घर में क्लेश कला है, पति का गला दबा रही है। हालेलुया। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से खुल के आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जाने। प्रेरितों के काम निकाले जरा। प्रेरितों के काम 6 का 19। सॉरी प्रेरितों का काम 8 का 20-21। 8 का 20 और 21 पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। वो कहता ना, ले पैसे तो ले हैंड कर दे, मैनू भी ये दे, मैं भी कहा जाके ले हैंड करा। हाँ, पढ़ते हो ना आप आगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पर लीजिए, ले हैंड। परमेश्वर ने उनको ये वरदान दिया था। आज मुझ पुट्टी नहीं है, प्रॉफेट जी आते हैं और पता नहीं किस अधिकार से कुछ बोलते हैं, एक सिस्टर यूं करने लग जाती है, उसके ऊपर जाके ले हैंड कर देते हैं और सब करके प्रॉफेट, और कुछ बता भी देते हैं। ये आपको किसी और दिन में सामने लाने वाली हूँ। ये प्रोफेसी जो करते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, वो कोई भी कर सकता है। जो खतरनाक वाला हिस्सा है ना, वो उनको मालूम ही नहीं कितना लपेटे में है, वो कितना मिसअंडरस्टैंडिंग में है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं, अपने आप को फाड़ के हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु, तो परमेश्वर हम पे दया कर देते हैं। और फिर हमने देखना है यूट्यूब, और देखना है, अरे उसके भी मुझ नहीं फुट्टी, मेरे भी मुझ नहीं फुट्टी, हाँ वो भी हल्का सा है, मैं भी हल्की सी एज का हूं, उसके पास कैसे गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, उसके पास तो 2-3 बाउंसर बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड, उसके पास तो बॉडीगार्ड भी, वो भी मेरी एज का ही है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। तो इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर देते हैं नए बंदे जो आते हैं, जो बंदों को लाते हैं, जो कलीसिया को नए परिवार जोड़ते हैं, जो लेके आते हैं, कुछ पहले पास्टर को पता रहता है, वो एस्टिमेट हिसाब किताब लगा के ना बोल देते हैं, और वो वो भी भैन जियां सबसे ज्यादा खतरनाक दीदी लोग हैं। परमेश्वर के दास ने इन्नी वड्डी गल कहती, इदा कहता उदा कहता। अच्छा, जरा आप कभी सोचती नहीं हो कि जो मेरे को लाया, मेरी कंडीशन तो उसको भी पता, वो पास्टर का इतना करीबी है, कुछ बता दिया होगा, हमारे साथ हो चुका है जी, इसलिए बता रही हूं। हालेलुया हालेलुया। बी केयरफुल। एक दूसरे के वो कहता है मेनू भी दो जी, मैं कहता गांव जाके इस अधिकार को इस्तेमाल करूं और जिसको भी चाहूं उसको पवित्र आत्मा दे सकूं। और पतरस जी उसको डांट के कहते हैं, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। आज क्या हो रहा है, स्पेशल सील, हाँ स्पेशल ऑफरिंग, हाँ 10वां हिस्सा, और ले जाकर पते आ रहे हैं पास्टरों को। वो कहते हैं ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही चंगा बच्चा है, झक तेरे की, लाओ ऑयल, लाते हैं ऑयल, जाक से डालते हैं, जग से हाथ रखते हैं, ये फला, चल तू हो गया मस्सा, चल अगला भाव सिगरेट पींदा होवे। हेलो, आप देखकर भी उन्हीं के पीछे लगे हुए हो, आपको पता है उस लड़के का अभी भी एटीट्यूड, उस पर्सन का अभी भी एटीट्यूड इतना खतरनाक है, उसकी आदतें इतनी गंदी है
नाश हो जाए। और लालच दे देते हैं पास्टर लोग उनको, सिर्फ प्रुस प्रुस यही तो करना है। क्या करना है? प्रुस प्रुस, इतने में खेल। अरे हम तो खेलना शुरू कर दें ऑयल के साथ। ये मेरा टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी। मैं डाल चुकी हूँ एक अनॉइंटिंग ऑयल पे, ले हैंड पे। ले हैंड बुरी बात नहीं है, मस्सा और ले हैंड में फर्क है। और जिसको परमेश्वर बोलता है जा फलां को जाके मसा कर दे, हम अब देखे हैं दाऊद जी को कितने रिजेक्ट करके दाऊद जी को मसा किया। हालेलुया। हम जे नहीं है इस परिवार का सोना है, चल कोई नहीं, ये मेरा ज्यादा कहना मानता है। पास्टर बोले कि ये इस परिवार का ये पर्सन मेरा ज्यादा कहना अच्छे से मानता है, परमेश्वर की आवाज सुनने में भुलेखा जा लग गया होगा मैनू, चल ऐसा करता हूँ, ये मेरे हाथों में अच्छी तरीके से आ सकता, इसको ब्लेस कर देता हूँ। हेलो, हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहें। यहीं पे घूम रहा है इस दुनिया का सरदार, इसी दुनिया में है, कहीं और नहीं चला गया। चर्चों में ज्यादा काम शुरू कर दिया, उसको इजी हो गया क्योंकि पास्टर लालची हो गए, बिशप लालची हो गए हैं, अपोस्टल लालची हो गए हैं, प्रॉफेट्स लालची हो गए हैं, दासियां लालचन हो गई हैं। हाँ, उसको तो इजी हो गया है चर्चों में एंट्री मारने का, उसको तो बहुत इजी हो गया है। हालेलुया। तो जब आप जाके ना यूं 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 ताड़ियां बजाते हो तो कहता कोई गल नहीं बजाई चल, है तो मेरी भी कुड़ी है, मेरा ही मुंडा है, मेरी बेटी तो मेरा ही बेटा है ना, तो तेने भी धनी के पास ही है, कोई गल नहीं, उत्थे बताऊंगा तेन, वहां से मौका नहीं मिलना। आज आपको परमेश्वर अपने एटीट्यूड में, अपने अहंकार में, अपने जो भेदभाव कर रहे हो आप उससे पीछे हटने को बोला। आप उसमें धनवान हो चुके हो। आप फेवरेट का जो आपको सरूर चढ़ा हो ना, फलाना मेरा फेवरेट, फलानी मेरी फेवरेट, उसका सरूर, उसमें आप धनी हो गए हो, उससे पीछे हटने को परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें। मत्ती 6:19 निकालें, इसके बाद हम प्रेयर में चलते हैं। तो क्या करें? हाय ये भी तन नहीं कट्ठा, वो भी तन नहीं कट्ठा, ते हाय असी फिर केड़ा तन इकट्ठा करिए, हम कौन सा तन इकट्ठा करें, है ना। कई पंजाबी भैन भी देख दिया मैनू, शो भावें ही कर दिया। ओके, हालेलुया। परमेश्वर उनको बहुत बरकत दे। जो मेरी पंजाबी भैन देख दिया ना, खुदा उनको इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे, सामने से आके बोले अरे हम तो जिस दिन से आपकी कही हुई बात पे जो परमेश्वर की वार्निंग थी ना उस पे ध्यान दिया है ना, हाय 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 हाय, साडा तो ना जी दिन ही चेंज हो गए नहीं। कहता उसकी मजदूर की मजदूरी चिल्ला चिल्ला कर कहता जिसकी आपने दबा ली है, मैं क्या करने बैठी हूँ यहाँ, परमेश्वर के लिए फसल काटने के लिए बैठी हुई हूँ। और आप कहीं से सीख कर कहीं और जाकर परमेश्वर की जो आपको मेरे जरिए से खुराक मिले, किसी और को हष्टपुष्ट होकर कहीं और ही बताओगे कि हमने वहां से लिए, जबकि आप वहां से कमजोर हो गए हो, तो परमेश्वर के सामने जे भी जाके दुआई देती है। हालेलुया। मैंने बताना था, मैंने बता दिया, आप जो मर्जी करें। आप याकूब में देख सकते हो, कहता है कि मजदूर की जो मजदूरी है ना वो ऊपर जाके चिल्ला रही है। हालेलुया। मैं यहाँ पे क्या करने बैठी हूँ, परमेश्वर के लिए काम करने बैठी हूँ। यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वे मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लबने वालों की दुआई सेनाओं के यहोवा प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। अब आप जाने, आपका काम जाने। हालेलुया। तो निकाले जरा मत्ती 6:19 में आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, बैंक में जमा ना करो। हालेलुया। जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जैसे याकूब में हमने पढ़ चुके हैं, है ना, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। बैंक वाई भी तो अब चोरियां ही होने लगी हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है
वही तेरा मन भी लगा रहेगा। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। जहां आपका धन है वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आपका बैंक में पैसा है ना तो बुढ़ा बुढ़ी की जान ही निकलती। हालेलुया। तो माँ बाप की भी ना जान ही निकलती, अमीर बंदे की छेती जान ही निकलती। उन्होंने यही फिक्र लगा रहता करोड़ा तो जमा कर देते हैं। अगर वह हमें पता है कि उधर धन इकट्ठा कर चुके हो, कहता मेरा जीना नफा मेरा मरना मसीहा। हालेलुया। ऐसा धन इकट्ठा करे। वो जो वस्त्र प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने धन जोड़ने को कहा है वो जोड़े। प्रकाशित वाक्य 3:17-19 में जो परमेश्वर ने धन जोड़ने को बोला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको खूब बरकत दे, आशीष दे, आपको बहुत टाइट से ब्लेस करे परमेश्वर, और आपको कोई कमी घटी ना आने दे। आप उतना ही बटोरो जितना खुदा ने आपको बटोरने के लिए कहा है। परमेश्वर कहता सेकंड डे के लिए ना बटोरना, सुंडी लग जाएगी। अरे 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 अरे, अरे जब मन्ना बरसाया था। हाँ जी, प्रेयर रिक्वेस्ट। आसिया किया डिप्रेशन। ओके, थैंक यू फादर। हालेलुया। डिप्रेशन प्रॉब्लम क्या? आसिया बब्बर, आशिया बाबेर बाबेर आजिया। चलो कोई नहीं, करते हैं। थैंक यू फादर। चलो प्रार्थना में चलते हैं, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हम सब एक साथ ही उनको ले लेंगे। ये एक आशिया बाबेर करके आई है प्रेयर रिक्वेस्ट डिप्रेशन के लिए, हम उसको भी इसी में ले लेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, कितना हसीन दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया। राजा धनवानों की लिस्ट में मेरे पिता परमेश्वर निकाल के हमें मेरे पिता परमेश्वर दीन नम्र हो मेरे राजा प्रेम करने वाले बना दिया मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इंसान मेरे पिता परमेश्वर इसी भाग दौड़ में लगा रहता है कि कब उसके पास धन होगा, कब वो अच्छे से अच्छा घर बनाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, ये धरती तक आप खत्म कर देने वाले हो तो ये महल मीनारे कहाँ रह जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। इवन तो वो महल, वो मंदिर, वो भवन भी मेरे पिता परमेश्वर गिर जाएगा जो सुलेमान जी ने खड़े किया है मेरे पिता परमेश्वर। जब धरती ही चली जाएगी तो ये घर बार पैसे और मेरे पिता परमेश्वर बैंक बैलेंस कहाँ रह जाएंगे। राजा आपके वचन ने आज हमें मेरे पिता परमेश्वर यही चेतावनी दी है मेरे पिता परमेश्वर कि हमें धरती पे धन इकट्ठा करके धनवान नहीं बनना है पिता परमेश्वर। हमें वो धन जो धर्म के काम है वो कर करके प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम मेरे पिता परमेश्वर फलों को जो पवित्र आत्मा के फल है उन्हें बटोरना है पिता परमेश्वर। हमें वहां पे इकट्ठा करना है राजा जब हम आपके पास आए। पिता आपका वचन कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे ही हाथ में तेरे कामों के अनुसार प्रतिफल है। राजा पिता हमें ये धन नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर करता है। पिता हमें अपने धर्म और राज्य में मेरे पिता परमेश्वर कैसे बढ़ना है मेरे पिता परमेश्वर, उसमें ले चल मेरे राजा। ये दुनिया मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें जरूर भेजा यहाँ पे, ये हमारे लिए नहीं है मेरे राजा। पिता हमें वो धन इकट्ठा करने के प्रोसेस में ले चल मेरे पिता परमेश्वर। जो आंखें भीगी है मेरे पिता परमेश्वर, जो घुटने झुके हुए हैं मेरे राजा, पिता तू उनसे बात किया है आज। राजा वो तेरी आवाज को सुन के घुटनों पे है। राजा वो तेरी आवाज को सुन के आंखों में आंसू लाए हैं मेरे राजा। पिता उन पे दया कर राजा जी। आप ही के तो बच्चे, आपका ही तो परिवार है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा आपके पास इनके लिए मुकुट रखे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजा इनके दिलों पे ऐसा वचनों का हथौड़ा आज आपने मारा है। हो मेरे राजा जो आपके वचनों पे चलने के लिए आज एक निर्णय ले लेगा मेरे राजा, वही आपसे मेरे पिता परमेश्वर राजा वो मुकुट जिसकी बात पौलुस करते वो पहन लेगा, उसकी रक्षा में लगे रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर, वही आपसे प्रतिफल पालेगा मेरे राजा। पिता
आप समय समय पर मेरे पिता परमेश्वर अपने दासों दासियों की जरिए राजा जो रूह और सच्चाई से आपके लिए सेवा में मेरे पिता परमेश्वर आपके नौकर बने हुए हैं, उनके जरिए मेरे पिता परमेश्वर इस संसार को चेतावनियां देते रहते हो राजा। धन्य है वो जो आवाज को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर उन पे चलने का निर्णय कर लेते हैं। धन्य है वो जो आपके वचन के जरिए आपकी आवाज को पहचान जाते हैं और अपने में टटोलते हैं राजा कहाँ कमी है। पिता इनके मन की आंखों को खोल दीजिए राजा, इनके मन की आंखों को खोल दीजिए राजा, ताकि आपको देखने पाए आप कितना प्रेम इनसे करते हो राजा। हर सुबह आप फ्रेश मन्ना लाते हो, हर संडे विश्राम के दिन भी मेरे पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों का आत्मिक पेट भरना नहीं भूलते राजा। कितने अच्छे हो राजा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम घटते चले जाए, बढ़ते चले जाओ। आपका दास कहता है अवश्य है कि मैं घटूं वो बढ़े। हो मेरे राजा, हमारी क्या औकात है। हो पिता परमेश्वर, आपका दास कहता मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दे दिया। हाय मेरे परमेश्वर, आपकी दया नहीं तो हमें आपसे मिलाया है मेरे राजा। आज भी आपकी दया इन सब पे होने पाए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी दया इन पे उंडेल दीजिए मेरे राजा। जो बेटी मेरे पिता परमेश्वर जिसने प्रेयर रिक्वेस्ट की है मेरे राजा, जो डिप्रेशन में मेरे पिता परमेश्वर, मैं उसे नहीं जानती पिता, आप उसे जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम मिलकर मेरे पिता परमेश्वर बेटी की जिंदगी से पिता वो डिप्रेशन की गंदी आत्मा को मेरे पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता परमेश्वर घुड़कते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरी आवाज को सुने इसी वक्त वो उस बेटी को छोड़ के आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता परमेश्वर, आपने उस डिप्रेशन को मेरे पिता परमेश्वर सलीब पे टांग दिया है मेरे राजा, खत्म कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। उस डिप्रेशन का उस बच्ची के जिंदगी में कोई भी काम नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, वो आजाद हो चुकी है, वो फेथ करे मेरे पिता परमेश्वर, वो आजाद हो चुकी है उस डिप्रेशन से मेरे राजा। तूने ऐसा उसको नहीं बनाया मेरे राजा। वो फिर से मेरे पिता परमेश्वर एक नन्हा बच्चा जैसे जन्म लेता है मेरे राजा, वैसी हो जाए पिता। उसकी जो भी कंपनी में है मेरे राजा, जो भी उसके साथ उसका दोस्त, उसकी फ्रेंड सर्कल्स है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, जो उसके इस डिप्रेशन का कारण बना है मेरे पिता परमेश्वर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अधिकार आपने मुझे दिया है उसी अधिकार को पहन के मेरे राजा उस डिप्रेशन की गंदी आत्मा को मेरे पिता परमेश्वर उस बेटी में से कट करती हूँ, आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। वो उसका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी मेरे पिता परमेश्वर, उसमें से जो आपके ओर से मेरे पिता परमेश्वर के दोस्त फ्रेंड्स है मेरे राजा, यही उसकी जिंदगी में बने रहे। बाकी सब मेरे पिता परमेश्वर अपने आप उसको छोड़े और उसकी जिंदगी से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपके आगे झुक जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन को मेरे पिता परमेश्वर आपकी ताड़ना, क्योंकि आप जिसको प्रेम करते हैं उसको ताड़ना भी देते हो राजा। आपने हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर अपने इकलौते को सलीब पे टांगा है राजा। उसका तो रूप भी इंसानों सा न रहा। ओ मेरे परमेश्वर, उसने हमारे लिए अपनी दाढ़ी को नुचवाया, अपने मुंह पर थुकवाया है मेरे राजा। पिता, हम इस ताड़ना को मेरे पिता परमेश्वर दिल के गहराइयों से ग्रहण करते हैं मेरे राजा। जे हमारा आगे बढ़ने के लिए मेरे पिता परमेश्वर एक और आगे का स्टेप है मेरे पिता परमेश्वर, हम इसे मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं
पिता, तो भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा सबकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे राजा। पिता, ये आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी प्रजा है मेरे पिता परमेश्वर। कृष्णाश्री, आप इनके दूल्हा और ये आपकी दुल्हन मिलके मेरे पिता परमेश्वर आपकी दुल्हन है राजा। इनकी केयर मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। सीधे हुए हाथों को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, इन पे, इनके परिवारों, इनके बच्चों पर मेरे पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा होने पाए मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता। झुकती हुई मेरे पिता परमेश्वर राजा आपके हसीन कदमों को चूमती हूँ। थैंक्स गिविंग देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर के तू मेरे पिता परमेश्वर टूटे मन की दुआओं को सुनता है राजा। जो आंसुओं से, बीच से, जयकारों से वो मेरे पिता परमेश्वर कट नहीं पाते हैं राजा। जो भी मनसा लेके बैठा है मेरे पिता परमेश्वर के फेथ के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर वो काट नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं और इस सारी प्रार्थना को, विनतियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। नारा लगाते हैं प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।